आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में हरिऔध कला भवन में महिला संगठनों द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद और विशिष्ट अतिथि के रूप में केतकी सिंह विधायक बलिया मौजूद रहीं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह और लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद राजभर मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। हर 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। आज़ादी के बाद 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और 5 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं होने से चुनी हुई सरकार को 5 वर्ष विकास के काम करने का अवसर मिलता था। लेकिन 1967 के बाद सरकारों के समय से पूर्व गिरने और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से यह क्रम टूट गया और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि प्रतिवर्ष कोई न कोई चुनाव होता रहता है, जिसके कारण आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होने से धन का व्यय भी ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प लिया था, जिसके संबंध में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में देश भर में चर्चा चल रही है। उसी क्रम में आज हम सभी महिला संगठनों द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने से जनता के टैक्स का पैसा बचेगा, जिसे जनहित के दूसरे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि बलिया विधायक केतकी सिंह ने कहा कि आज महिला संगठनों द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति सराहनीय है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसका असर दिखने लगा है। महिलाओं के नाम से राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर शौचालय, आयुष्मान कार्ड जैसे तमाम योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा कर रही है। आज हम सब महिलाएं यहाँ उपस्थित होकर एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, मंजू सरोज, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, वंदना सिंह, हरबंश मिश्रा, पूनम सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, अनीता द्विवेदी, बप्ता जसरासिया, विभा बर्नवाल, अनीता सिंह और हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। हुई क्या कहेंगी, क्यों जरूरी है और क्या इसमें रूपरेखा पाएगी? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग प्रांतों में जब चुनाव होते हैं तो इस पर सरकार के ऊपर बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जहां सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, वहीं कहीं न कहीं दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा और तरह तरह की गलत बातें भी होती हैं। कभी चर्चा होती है कि वहाँ पर लूट हो गई, यहाँ पर कैप्चर हो गया, वहाँ पर ये हो गया। तो इन सब सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प जो था कि हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उन्होंने संकल्प लिया है। सबको पता है जब हमारा देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो हमारा देश विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत का एक रास्ता ये भी जाता है कि पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव हो। जब पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव होगा तो उसका भी एक बड़ा बेहतर परिणाम होगा। और ये कोई पहली बार की पहल नहीं है। 1983 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तभी चुनाव आयोग ने उनको माननीय इंदिरा गांधी से अनुरोध किया था, उनको पत्र लिखा था कि मैडम एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में चर्चा की जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सबको पता है कि वो देश के सच्चे सपूत हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं और वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये जो एक देश एक चुनाव लेकर के आए हैं, वो खाली कलम कागज के पीछे नहीं लेकर के आए हैं, इसको बिल्कुल ओपन किताब लेकर के आए हैं।
जेसीपी की बैठक हुई। बैठक में 45 दल के लोग बुलाए गए। 45 दल के लोगों में खाली 15 लोगों ने विरोध किया, बाकी लोगों ने समर्थन दिया। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज और प्रांतों के, राज्यसभाओं के, हाई कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जज, राजनीतिक दल के लोग, सबको बुला करके एक बैठक हुई 8 जनवरी 2024 को। उस बैठक में चर्चा हुई कि हम इस पर विधेयक बिल लेकर के आएंगे। इसको लेकर के हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उस पर अपना वक्तव्य रखा। तो कुल मिलाकर के इसकी आवश्यकता इसलिए है कि समाज में जो दुनिया भर की बुराइयां फैलती हैं, जो पब्लिक के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, उससे निजात पाने के लिए एक साथ चुनाव जरूरी है। जैसे इस समय मॉक संशोधन बिल की बात चल रही है, विपक्ष को क्या मानते हैं कि लोगों को बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो धूल इसलिए झोंक रहा है कि उसकी राजनीतिक रोटी अब बंद होने वाली है। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले का जो वक्फ बोर्ड का इनका विधेयक था, नियम था, वो यही था कि हम ही चोर, हम ही कानून, हम ही न्यायप्रिय, मतलब हम ही सब है। हम ही ने चोरी किया है, हम ही जांच भी करेंगे, हम ही न्याय भी करेंगे। हमारी पार्टी ने इसको तोड़ दिया। हमारी पार्टी ने एक साफ साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जमीन पर किसी भी गैर मुस्लिम का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। जो गरीबों को नहीं मिला, जो विधवाओं को नहीं मिला, जो युवाओं को नहीं मिला, जो बुजुर्गों को नहीं मिला, ऐसे लोगों को उस जमीन को दे करके दिया जाएगा। और उनके तिलस्म को तोड़ा गया है। मैम, इतना सही होता तो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? सर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूर कर सकते हैं जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई और कोई चोरी से नहीं चला। आपने लोकसभा को देखा होगा, आपने राज्यसभा को देखा होगा, पूरी रात चर्चा चली, पूरी दिन चर्चा चली। मैं गवाह हूँ। सवेरे 4 बजे राज्यसभा की कार्रवाई बंद हुई और वोटिंग हुआ। वोटिंग में बहुमत आई कि इसको वक्फ बोर्ड के बारे में बहुमत के साथ हम ध्वनिमत से पास हो गया। इसमें कोई चोरी की बात तो है नहीं। हमने तो चर्चा किया, हमने सबको आमंत्रित किया, कमेटी बनाई गई, विपक्ष के सांसद बनाए गए, सत्ता पक्ष के सांसद बनाए गए, सबकी ओपिनियन ली गई। ऐसा तो हुआ नहीं कुछ गलत हुआ है। और इसमें विपक्ष के लोग खाली हवाबाजी कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, हम लोग घर घर जाएंगे, हम लोग गांव गांव जाएंगे, मुस्लिम परिवारों को लेकर के जाएंगे। आज जिस तरह से मुस्लिम परिवार के लोगों ने समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम परिवार बाहर निकल रहा है, वो कह रहा है कि अब तक हमको लूटा गया। अब तक ये पहले इस तरह के चुनाव देखे, जब ये देश आजाद हुआ था तो 1951 से लेके 1967 तक इसी क्रम में चुनाव होते थे। एक साथ ही पूरे देश में चुनाव होते थे। परंतु ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां, वो अपने लालच में इन्होंने इसको तोड़ा और अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से ये चुनाव कराने लगे। इस तरह के चुनाव जो हर साल जो देश चुनाव झेलता हो, वो देश विकास नहीं कर सकता। असंभव है उसका विकास करना। और हम बात कर रहे हैं विकसित देश की, विकसित देश बनने की, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो हमें जो चुनाव पर अतिरिक्त व्यय हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जो मैन फोर्स हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। और एक बार में ही जब चुनाव होगा तो ये सारी चीजों को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और एक सही परिणाम पा पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का एक प्लान है। नहीं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को पहले ये जानना पड़ेगा कि जब वो जिसको समर्थन देते थे, कांग्रेस पार्टी को, ऊपर से अंदर से पता नहीं कहां से वो समर्थन दिया करते थे, उस समय इस देश की क्या हालत थी। आज इस देश में एक सशक्त नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। और ऐसे कठोर निर्णय लेना ये अखिलेश बाबू के बस की बात नहीं है। वो बबुआ है, बबुआ बने रहे। मुंह में जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है वो कठोर निर्णय नहीं कर सकता, चाहे वो श्रीमान राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। यह काम सिर्फ एक धरती का पुत्र नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया, वो करके दिखाएंगे। आप कह रहे हैं बबुआ है, देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी है जिसने लोकसभा में चुनाव जीता। हाँ, तभी तो बबुआ है ना भाई। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने कठोर परिश्रम करके एक पार्टी खड़ी की। और जिसका जैसे इन पार्टियों में होता है भाई, अब अगर सपा में है तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव बनेंगे, और अगर कांग्रेस में है तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी बनेंगी। तो ये बबुआ ही लोग तो है। इन लोग ने जब जमीन पर परिश्रम किया होता और ये जाना होता कि जनता की नब्ज क्या है, तो जनता इनको इस तरह हर
बार हर चुनाव में इनको मुंह की नहीं दिखाते। राणा सांगा पे भी मुखर है, वो रामविलास सुमन के साथ एकदम। ये जितने राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ना, आप देखेंगे कि औरंगजेब की बड़ाई करते हैं, आप ये देखेंगे कि इनके लोग रामायण की प्रतियां फाड़ते हैं, आप ये देखेंगे कि श्री रामचंद्र को उल्टा सीधा बोलते हैं, आप ये देखेंगे कि कुंभ मेला में 100 तरीके की बुराइयां निकालते हैं। तो जितनी राष्ट्र विरोधी चीजें हैं, जितनी हिंदू धर्म विरोधी चीजें हैं, इनको करने में ये मजा आता है। ये अपने वोट बैंक को लगातार लुभाने के चक्कर में इस देश की अखंडता को तोड़ने में थोड़ा भी इनको शर्म नहीं है, और शायद यही वजह है कि जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको लगातार ठुकराती जा रही है। मैडम, एक सवाल और है कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से आप कितने सहमत हैं, ये जानना चाहिए। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जिस तरीके से उनका बयान आया था, देखिए, मुझे नहीं पता कि श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने क्या वक्तव्य दिया है, और जब तक मुझे पता नहीं है मैं इस पे कोई टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और हम सब का उनके प्रति पूरा विश्वास है। मैडम, आजमगढ़ में एक भाजपा कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता है, उसके साथ अभद्रता की गई है आजमगढ़ में, इसको लेकर के आपको कुछ रिएक्शन है? अगर पूर्व जिलाधीश, अगर इस तरह की कोई भी बात है तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की हर जनता के सम्मान की रक्षा की हमने प्रतिज्ञा की है, और विशेषकर अगर वो किसी दलित परिवार से आता है तो उसको इस समाज में बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, इसका भी ध्यान हम रखेंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो अभी हम लोग मिल के बैठ के बात करते हैं और आवश्यकता जैसी पड़ी उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। धन्यवाद। क्या देखिए फोटो खिंचा रहा है, कैसे खिंचाएगा? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।